आज मैं आपके साथ ऐसी छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स शेयर करूंगी जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे। आपके हज़ारों की बचत होगी और कुछ ऐसी टिप्स हैं जिसमें आपके टाइम की बचत होगी और आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो यकीनन आपको मुश्किल से निकाल सकता है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें मुश्किल हो रही होती है कि हम इनको किस तरह से यूज़ करें। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स जो और हैक्स जो यकीनन आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा देंगे। तो और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। आप देख रहे होंगे कि मैं इस टाइम सॉरी गला थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो मैं इस टाइम प्याज काट रही हूँ। तो इसके हवाले से मैं एक छोटी सी टिप थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। और वो जो न्यू बच्चियाँ होती हैं जो अभी कुकिंग सीख रही होती हैं, उन्हें प्याज की स्मेल से बहुत ज़्यादा एलर्जिक होती है और वो प्याज को ना देख के ही भाग जाती हैं। तो उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त टिप है कि जब भी आप प्याज काटें तो उसी के साथ ही प्याज काटने के फ़ौरन बाद ही आप उसमें टमाटर भी कट करके ऐसे डाल दिया करें। तो यकीन करें ना तो आपके हाथों से स्मेल आएगी, और जब प्याज के साथ टमाटर भी पक जाता है ना तो उसमें खाने का एक अलग ही टेस्ट होता है। क्योंकि हमेशा क्या किया जाता है कि पहले प्याज को भुना जाता है, फ्राई किया जाता है, उसके बाद टमाटर अदरक वगैरह जितने स्पाइसेस डाले जाते हैं। तो मेरे कहने पे एक दफ़ा प्याज के अंदर ही टमाटर को कट करके देखें। जब प्याज को फ्राई करेंगे तो साथ टमाटर भी फ्राई होगा और इससे बहुत ज़बरदस्त जायका मिलेगा। देखिए गाइस, मैंने टमाटर जो था ना वो प्याज के साथ ही फ्राई कर लिया है और इसका जितना भी टेस्ट था ना टमाटर का वो सारा इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब आप इसमें जो मर्ज़ी ऐड करना चाहें, स्पाइसेस ऐड करना चाहें और बाकी अदरक वगैरह, तो वो इसके अंदर हरी मिर्चें मैंने भी डाली हैं। तो आप कट करके जिस तरह भी डालना चाहें अब आप इसको बना सकती कि इस तरह अगर कोकोनट ऑयल या घी या कोई चीज़ जम जाती है या वैसलीन वगैरह, तो उसको पिघलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। इसके लिए एक छोटी सी टिप है जो आप ट्राई कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ इसको पिघला सकते हैं। चूँकि सर्दियाँ हैं तो इसलिए जो कोकोनट ऑयल है वो बिल्कुल घी की तरह जम चुका है। तो इसको अब पिघला कर किसी जार में डालना ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले इसको मैं पिघलाना चाहती हूँ। तो किस तरह से पिघलाया जा सकता है, आप किस तरह बाउल ले लें पानी का, उसको गर्म कर लें आग पे। तो ये देखें गाइस, मैंने ना पानी को गर्म कर लिया है। तो अब इसके अंदर मैं इस पैकेट को इसी तरह ही रख दूँगी। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और इसको मैं ढाँप दूँगी। तो 5-7 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो कोकोनट ऑयल है ये बिल्कुल पिघल चुका होगा। तो ये देखें गाइस, तकरीबन 5 मिनट गुज़र चुके हैं और 5 मिनट के बाद ये देखें जितना मेरा कोकोनट ऑयल था वो पिघल चुका है। बस थोड़ा सा ही बाकी रह चुका है। चूँकि मैं वीडियो बना रही थी इसलिए बाकी मैंने नहीं पिघलाया, इसको मैं बाद में पिघला लूँगी। लेकिन मैंने आपको एक टिप दे दी है कि इस तरह से अगर आप शापर में अंदर लेके आते हैं, आप कोई ऑयल वगैरह या फिर किसी प्लास्टिक की बोतल में लेकर आते हैं, तो आप इसी तरह सेम प्लास्टिक की बोतल को भी गर्म पानी के अंदर रखें और उसके अंदर भी ये ऑयल पिघल जाता है। तो ये देखिए मेरी ऑयल पहले कोकोनट वाली ये जार है, तो उसी के अंदर ही अब मैं इसको भी डाल दूँगी। तो कैसी लगी आपको ये मेरी छोटी सी टिप? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर दिया करें। यकीन करें बिल्कुल पैसे नहीं लगते, तो 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। तो आप और जिन्होंने मुझे पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। तो इस तरह करके आप या तो अगर जार तंग है, उसका कंटेनर का मुंह तंग है, तो आप किसी भी कीप की मदद से डाल सकते हैं। चूँकि इसका कंटेनर का मुंह बिल्कुल ओपनली है तो इसलिए फिर मैं इसको इसी तरह ही डाल लूँगी। तो देखें गाइस, जो बाकी थोड़ा बहुत कोकोनट ऑयल रह गया था उसको मैं ऐसे ही निकाल के इसके अंदर डाल लूँगी और जब मुझे ज़रूरत होगी तो इसी तरह ही पानी के अंदर रखकर मैं इसको दोबारा से मेल्ट कर लूँगी, नीम गर्म पानी के अंदर रखकर।
तो अगर आपको ये मेरी टिप अच्छी लग रही हो तो मेरी फुल वीडियो को देखिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगी। और बहुत सी ऐसी भी होंगी जो यकीनन मेरी प्यारी बहनें भी खुद भी अप्लाई कर चुकी होंगी। जो मैं इससे शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप इसके अंदर से निकाल लेते हैं ना, तो शापर को फेंकने से पहले अगर आप सर के बालों पे इसको अच्छी तरह से रगड़ लेते हैं ना, तो यकीन करें जितना भी इसके अंदर कोकोनट ऑयल है वो आपके बालों में लग जाएगा और ज़रा भी जो है ना वो वेस्ट नहीं होगा। तो कैसी लगी आपको ये मेरी छोटी सी टिप? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसा सबको पता है कि आलू आजकल नए आए हुए हैं, तो इनको छीलना बहुत इजी होता है। ये देखिए, अगर हम छुरी की मदद से भी छीलते हैं ना तो बहुत इजीली उतर जाता है। क्योंकि कई जगह ऐसा भी होता है, या मेरी प्यारी बहनों के पास छुरी तेज़ नहीं भी होती तो वो छीलना मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन इसके लिए एक और भी बेहतरीन हैक है जिससे आप छील सकते हैं। अगर छुरी है तो बच्चों को हम नहीं दे सकते क्योंकि उनका कट लगने का ख़तरा होता है। तो आप देखें, चम्मच, आप चम्मच की मदद से भी इसको खुरच सकते हैं। तो ये देखिए, बड़ी आसानी के साथ नया आलू जो है ना वो छीला जा सकता है। तो आप बेफ़िक्र होकर, जो नई नई बच्चियाँ कुकिंग सीख रही होती हैं उनको कट लग रहे होते हैं हाथों पे, तो वो चीखती चिल्लाती हैं कि हमसे काम नहीं होता, छुरी से कट लग जाते हैं। तो उन्हें इस तरह करके भी आप कह सकती हैं कि ये देखें, बहुत आसानी के साथ चम्मच की मदद से भी अब आलू छीला जा सकता है। कैसी लगी आपको ये मेरी छोटी सी टिप? अगर अच्छी लगी हो तो मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। यकीनन आपको बहुत सी फ़ायदेमंद चीज़ें मिलेंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हज़ारों की बचत होगी, वक्त की भी बचत होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक रबड़ की मदद से आप ढेरों मुंगरे किस तरह आसानी के साथ कट कर सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और ढेरों ढेर मुंगरे किस तरह घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए, अब मैं आपको एक बेहतरीन ज़बरदस्त टिप बताऊंगी कि हम मुंगरे एक रबड़ बैंड की मदद से किस तरह आसानी के साथ कट कर सकते हैं। तो देखें गाइस, जब हम मुंगरे बना लेते हैं तो इस तरह करके मुट्ठी पहले बनाई जाती है, फिर उसको कट किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब इस तरह करने के बाद हम इसको कट करते हैं तो ये देखें, कुछ गिर रहे होते हैं, फिर हमारा यहाँ पे भी दबाव पड़ रहा होता है। फिर हम छुरी पकड़ते हैं और इसको कट करना शुरू करते हैं। तो जब ये कट हो, देखें कितनी देर लग जाती है एक ही चंद मुंगरों को कट करने में। तो इससे बेहतर है कि हम जो इजी तरीका है वो अपनाइए। देखें, ये हाथ भी दुखने लग जाते हैं दबाव पड़ के, और मुंगरे भी सही तरह से कट नहीं हो पाते। तो इसके लिए एक बेहतरीन तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इस तरह करके आप जल्दी से फटाफट एक मुट्ठी बना लें। मुट्ठी बना के आप उसके ऊपर इस तरह से रबड़ बैंड चढ़ा दें। तो ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जो मेरे नए आने वाले हैं मैं चाहती हूँ कि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो इस तरह से रख दें। अब ना तो आपका हाथ दुखेगा और ना ही कोई छोटा बड़ा कट होगा। तो इस तरह आसानी के साथ आप चंद सेकंड्स में अपनी पूरी मुट्ठी कट कर सकते हैं। तो आप दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह कट कर लें। ना तो आपको बार बार जोड़नी पड़ेगी और ना ही अपने हाथ को बार बार इधर उधर करना पड़ेगा। तो ये देखें गाइस, मिनटों में अब मैंने एक चंद सेकंड्स में ही मैंने पूरी मुट्ठी कट कर ली है। ये एक बहुत छोटी सी मुट्ठी थी जो मैंने बनाई थी। तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बड़ी मुट्ठी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, इतने ज़्यादा मुंगरे आप पूरी मुट्ठी एकदम बनाएं और इसके ऊपर रबड़ बैंड करें और अपने काम को आसान बनाएं। तो हमारा इस तरह टाइम भी बचता है और हमारे हाथ भी नहीं दुखते और हम कोई और भी काम कर सकते हैं मिनटों में। तो कैसी लगी आपको ये मेरी छोटी सी टिप? अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, एक दफ़ा इसको आजमाएं, आपको दुआएं देंगे, आपको ये वाली टिप बहुत ही अच्छी लगेगी। तो देखें, बात करते करते मैंने 2 मुट्ठी आराम से कट कर ली है। पहले एक साइड से कट करें, फिर दूसरी साइड से कट करें। तो ये देखें, घंटों का काम हम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो देखें, आप ये जो मुंगरे आधे घंटे में कट करेंगे और उससे ये 5 मिनट में ही कट हो गए।
जब भी हम अदरक वगैरह को पीस रहे होते हैं या फिर कोई धनिया पुदीना का हम बना रहे होते हैं ना चटनी वगैरह, तो ये इधर उधर उड़ रही होती है। जैसे ये 2-3 टुकड़े होंगे तो ये इधर उधर उड़ना शुरू हो जाएगी। तो इसको बचाने के लिए मैं आपके साथ एक छोटा सा ना टिप शेयर करना चाहती हूँ। ये देखें, इस तरह का ना डिस्पोजेबल जो बॉक्स होते हैं ना, उनका एक मैंने लीड ले लिया। इसके किनारे कटे हुए थे, मुझे किसी और यूज़ के लिए चाहिए था, लेकिन अब मैं आपको इसका एक और बेहतरीन हल बताती हूँ कि इसकी मदद से हम किस तरह इसको बचा सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो बीच में हमारा हिस्सा बना हुआ है, हम इसी यहाँ से इसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ना कैंची की मदद से कट कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बारीक लेयर थी तो इसलिए बड़ी आसानी के साथ कट हो रही है, लेकिन ना थोड़ा एहतियात के साथ काटना पड़ रहा है ताकि इसकी ना गोलाई ठीक रहे। तो आप भी किसी तरह कोई भी आपके पास डिस्पोजेबल बॉक्स मौजूद हैं तो आप उसका ये ना हैक बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अब आप बीच वाला जो हिस्सा है वो अलग कर दें, तो आपके पास ये मौजूद है। अब आप इसको यहाँ रख के तो अब आप आसानी के साथ इसको पीस सकते हैं। इस तरह ये होगा कि आपका जो भी चीज़ है वो बाहर नहीं आएगी, बल्कि आसानी के साथ ही इसके अंदर पीस लेंगे। तो ये बेहतरीन एक हैक है जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, पहले भी, अब भी आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह आप भी इस तरह बना के अपने काउंटर टॉप को भी साफ़ रख सकते हैं और अपने लिए भी आसानी पैदा कर सकते हैं। और लहसुन अगर हमने ग्राइंड करना है या पीसना है तो वो भी इधर उधर नहीं उड़ेगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।